बिग बॉस के मशहूर कंटेस्टेंट एजाज खान बिल्कुल ठीक थे, अचानक हाथ पैर फेंकने लगे। ड्रग केस में फंसे एजाज खान कुछ दिन पहले ही जेल गए थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो खतरनाक बीमारी के शिकार हो जाएंगे। सही सलामत एजाज खान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। एजाज खान की ये खबर सुनकर उनका परिवार भी सदमे में है। हालांकि एक्टर खतरनाक बीमारी का कम शिकार लग रहा है, बल्कि डिप्रेशन का ज्यादा शिकार माना जा रहा है। एक्टर का चेहरा साफ बता रहा है कि उसने अपनी हालत खुद खराब कर ली है। जब से एजाज खान जेल गए हैं, तब से उनकी सेहत ठीक नहीं है। बताया जा रहा है कि जेल के अंदर उन्हें इतनी ज्यादा खांसी, जुकाम और बुखार आया कि लोग उन्हें देखकर डर गए। तब उनकी जांच करवाई गई और रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद एक्टर को बुरी हालत में जेल से निकालकर हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। कोर्ट में एक्टर की पेशी होनी थी, लेकिन उससे पहले एक्टर की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो कोर्ट जाने में भी बेबस दिखे। खबरें तो ऐसी भी हैं कि इस बीमारी ने एजाज खान को बिल्कुल झंझोड़ कर रख दिया है। वो मानसिक रूप से भी बहुत परेशान दिख रहे हैं। लोगों को एजाज खान की सेहत को लेकर चिंता सता रही है। एजाज खान बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहे हैं। उनके हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे हैं। जैसे तैसे उन्हें हॉस्पिटल भी लाया गया। फिलहाल तो इस वक्त हर कोई एजाज खान को लेकर भी दुआएं कर रहा है। बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट और एजाज खान इन दिनों गिरफ्तारी को लेकर चर्चा में। गिरफ्तारी के एक दिन पहले ही उन्हें ड्रग केस में हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। एनसीबी ने उनसे 8 घंटे तक पूछताछ की थी। गिरफ्तारी के बाद एजाज खान ने मीडिया के सामने अपना पक्ष भी रखा था। मुंबई की एक अदालत में रिमांड की मांग के लिए पेश करने से पहले एनसीबी एजाज खान को मेडिकल चेकअप के लिए भी ले गई थी। इसी दौरान एजाज ने मीडिया को बताया कि मेरे घर से केवल 4 नींद की गोलियां मिली थी। मेरी पत्नी का अबॉर्शन हो गया था। तनाव से गुजरने के चलते वो इन दवाओं का इस्तेमाल कर रही थी। एजाज खान ने कहा, ना तो उनके घर में कुछ मिला है और ना ही एयरपोर्ट से कुछ मिला। आपको बता दें, बीते कुछ महीने में एनसीबी ड्रग केस में बॉलीवुड के कई बड़े नामों पर शिकंजा कसती जा रही है। पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद ये जांच अब तक जारी है। आपको बता दें, ड्रग पैडलर शादाब पटाटा की गिरफ्तारी के बाद एजाज खान का नाम सामने आया था, जब एजाज खान राजस्थान से मुंबई लौटे। इसके बाद ही एनसीबी ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। एजाज खान पर बटाटा गैंग का हिस्सा होने का आरोप भी है। इसके साथ ही एनसीबी की टीम ने एजाज के अंधेरी और लोखंडवाला के कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। पिछले दिनों एनसीबी ने मुंबई के बड़े ड्रग सप्लायर फारूक बटाटा के बेटे शादाब को गिरफ्तार किया था। सिर्फ यही नहीं, उनके पास से करीब 2 करोड़ रुपए की ड्रग भी बरामद की गई थी। शादाब बटाटा पर बॉलीवुड के कई सितारों का ड्रग सप्लाई करने का आरोप है। बता दें, फारूक पहले आलू बेचता था और उस दौरान वो अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों से संपर्क में आया था और आज की तारीख में वो मुंबई का सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर है। अब उनके ड्रग का कारोबार उनके बेटों ने संभाल लिया है। राखी सावंत ने कल पार्टी मनाई और आज उनके लिए एक बुरी खबर सामने आ गई। राखी सावंत अपनी मां को लेकर पहले ही परेशान थी कि उन पर एक ऐसी आफत आई कि वो ना ही घर की रही और ना ही घाट की रही। राखी सावंत पर जो मुसीबत आई है, उसके बाद लोग यही कह रहे हैं कि किसी को भी ये दिन देखने को ना मिले जो इस वक्त राखी सावंत को देखना पड़ रहा है। दरअसल राखी सावंत को जेल जाना पड़ सकता है। जरा सोचिए, बीमार माँ का एकमात्र सहारा राखी सावंत थी कि अब उनकी भी जेल जाने की नौबत आ गई है। अब राखी सावंत की बीमार माँ का क्या होगा, वो तो आप सभी को पता ही चल जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि राखी सावंत क्यों जेल जा सकती हैं। दरअसल राखी सावंत के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। मायापुरी में स्टेट बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी शैलेंद्र श्रीवास्तव नाम के एक शख्स ने राखी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। अपने एफआईआर में श्रीवास्तव ने कहा है कि साल 2017 में उन्होंने बिजनेस करने का प्लान बनाया था, जिस सिलसिले में उनकी मुलाकात राखी के भाई राकेश सावंत से हुई थी। राकेश से श्रीवास्तव की मीटिंग उन्हीं के दोस्त राज ने करवाई थी। राकेश और राज ने श्रीवास्तव के सामने फिल्म बनाने का प्लान भी बना लिया था, जो कि बाबा राम रहीम के जीवन पर आधारित थी। इनके अलावा दोनों ने शैलेंद्र को शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूसर करने की भी बात कही थी और विकासपुरी में एक फ्लैट पर डांस इंस्टीट्यूट खोलने का आइडिया भी दिया था। शैलेंद्र ने बताया कि राकेश सावंत ने उन्हें भरोसा दिया था कि इंस्टीट्यूट खोलने पर वहां राखी सावंत को लाएंगे।
आगरा में उनका पहले से एक इंस्टीट्यूट भी है जो कि काफी अच्छा चल रहा है। शैलेंद्र ने अपनी शिकायत में बताया कि राकेश सावंत और राज ने मिलकर राखी के नाम पर उनसे 6 लाख रुपए भी ले लिए। उसके बाद उन्होंने 7 लाख का नकली चेक दे दिया। जब वो बैंक पैसे लेकर पहुंचे तब पता चला कि उनके साइन नकली है। अब शख्स ने राखी और उनके भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। मामला तो 2-3 साल पुराना है, लेकिन अब राखी भी बिग बॉस का चेहरा बन चुकी हैं। तो यकीनन राखी की इमेज पर गलत असर पड़ेगा वो तो है ही, और राखी को जेल भी जाना पड़ सकता है। और अगर राखी इस वक्त जेल चली गई तो यकीन मानिए उनकी मां की हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। राखी सावंत और उनके भाई राकेश सावंत ने तो अपनी मां को जिंदा ही मार दिया। जब राखी सावंत की मां को हॉस्पिटल में खबर मिली कि उनके बेटा बेटी के खिलाफ शिकायत दर्ज है और किसी भी वक्त वो जेल जा सकते हैं, तो राखी की मां की हालत और ज्यादा खराब हो गई। बेशक कोई भी मां अपनी आंखों के सामने अपने बेटा या बेटी को जेल में नहीं दे सकती। जया सावंत के इलाज में पहले ही ढेर सारे पैसे खर्च हो चुके हैं और सबको पता है कि जया सावंत के इलाज में उनकी बेटी मेहनत करके पैसा कमा रही है। लेकिन अचानक राखी सावंत की चोरी का मामला सामने आ गया है। तब से ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या राखी ने अब तक जो भी पैसा इलाज में लगाया है वो चोरी का ही पैसा है। ये बात सुनकर मां हॉस्पिटल से भागने लगी और इलाज करवाने से भी मना करने लगी। जी हाँ, अब कोई भी मां नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा चोरी या डकैती करके पैसा मुझे दे आके। और मां ये भी जानती है कि राखी मेहनत करके पैसा कमाती है, लेकिन अचानक राखी पर 6 लाख रुपए की चोरी का इल्जाम कैसे लगा, पूरा मामला हम आपको बताते हैं। दरअसल मायापुरी के एक शख्स ने राखी और राकेश पर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवा दी है। शख्स के मुताबिक राखी और राकेश ने उनसे धोखे से 6 लाख रुपए ले लिए। शख्स का कहना है कि राकेश और उनके साथ का दोस्त बिजनेस शुरू करने की मीटिंग कर रहे थे। राकेश सावंत ने कहा था कि वो इंस्टीट्यूट खोलेंगे और वहां राखी सावंत को लाएंगे, फिल्म बनाएंगे, जिसके लिए जल्दी काम शुरू करना है। ऐसे में राकेश ने दोस्त से मिलकर उस शख्स से राखी सावंत के नाम पर 6 लाख रुपए ले लिए। कहा तो ये भी जा रहा है कि राखी सावंत ने खुद उस शख्स से पैसे लेने के लिए फोन पर बात की थी और हाथ में पैसा आते ही दोनों गायब हो गए। 2-3 साल हो गए, ना ही राखी सावंत का पता और ना ही राकेश सावंत का। शख्स का ये भी कहना है कि ये दोनों भाई बहन लोगों के साथ ऐसा ही फर्जीवाड़ा करते हैं और ना जाने कितने लोगों से पैसे लूटकर अपना महल बनवा रहे हैं। अब सोचने वाली बात तो यही है कि क्या राखी और राकेश इन्हीं लूटे हुए पैसों से अपनी मां का इलाज करवा रहे हैं। फिलहाल इस मामले में अभी तक राकेश या राखी का बयान नहीं आया, लेकिन फैंस के बीच अफरा तफरी मच गई है। वो राखी के मुंह से इस फर्जीवाड़े के बारे में बात जानना चाहते हैं।